हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश चैम नंबर वन स्पोकन इंग्लिश एकेडमी ऑफ देहरादून। और फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर विकास धस्माना। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स रिलेटेड टू प्लीजिंग पर्सनैलिटी, या कहें कि 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर अ पॉजिटिव पर्सनैलिटी। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं उन 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे जो बनाते हैं किसी भी पर्सनैलिटी को एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी, सक्सेसफुल पर्सन और एक मोटिवेटेड पर्सन। तो वो कौन से 10 पर्सनैलिटी रिलेटेड वर्ड्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं पहले। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है अफेबल। AFFABLE। अफेबल एडजेक्टिव है, इसका मतलब है फ्रेंडली एंड कॉन्फिडेंट पर्सन हु ट्रीट अदर पीपल पोलाइटली एंड जेंटली। वो इंसान जो फ्रेंडली हो और उनके साथ बहुत पोलाइटली बात करे, बड़े जेंटली बात करे, उसे हम बोलेंगे अफेबल पर्सन। इससे रिलेटेड वर्ड्स है एमिकेबल, जेंटल, अप्रोचेबल, जीनियल, अबेन, स्वैब। तो फ्रेंड्स, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इसके सिनोनिम्स हैं और एग्जाम्स में हो या स्पीकिंग में हो सिनोनिम्स पूछे आते हैं। तो एक वो इंसान जो लोगों के साथ फ्रेंडली रहता है, पोलाइटली बात करता है, जेंटली बात करता है, उसे हम एमिएबल भी बोलते हैं, जेंटल भी बोलते हैं, अप्रोचेबल, जीनियल, अर्बेन और स्वैब। एग्जाम्पल है टूरिस्ट डेस्टिनेशन और हिल स्टेशन पीपल आर जनरली वेरी अफेबल बाय नेचर। जो भी टूरिस्ट प्लेस में लोग होते हैं, वहां जो लोग औरों को स्वागत करते हैं वो ज्यादातर नेचर से अफेबल होते हैं, या उनको अफेबल होना पड़ता है, क्योंकि अगर वो अफेबल नहीं होंगे, फ्रेंडली नहीं होंगे, तो टूरिस्ट वहां आएंगे नहीं। अब चलते हैं हम अपने सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीजिंग पर्सनैलिटी, या कहें एक जो पर्सनैलिटी से हम प्रभावित होते हैं या इंप्रेस होते हैं उस रिलेटेड पर्सनैलिटी वाले वर्ड पे, वो है अग्रीएबल। यस माय फ्रेंड्स, अग्रीएबल भी एडजेक्टिव है। अग्रीएबल होता है, जैसे कि इसका वर्ड सजेस्ट कर रहा है, अग्री करना। अ पर्सन हु रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ अदर्स और रेडी टू अग्री। जो औरों के ओपिनियन को, औरों की राय को, औरों के मत को सहमति देता है या उनको सुनता है और उनको अग्री करता है, और जो औरों की ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता है, उसे बोलते हैं अग्रीएबल पर्सन। और आप जानते हैं कि इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, इफ यू वांट टू बिकम अ लीडर, इफ यू वांट टू बिकम अ मोटिवेटेड पर्सन और एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी चाहिए आपको, तो लोगों को खुश रखना पड़ता है, या हम कहेंगे लोगों से जब हम सहमत होंगे तो ही लोग हमसे सहमत होंगे। तो अग्रीएबल वर्ड है, इससे रिलेटेड वर्ड है कंजीनियल। कंजीनियल। तो एग्जांपल है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स शुड हैव एग्रीएबल नेचर फॉर सेटिस्फाइंग कस्टमर। यस माय फ्रेंड्स, बोलते हैं कि जो भी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जैसे आप फोन करते हैं, जब भी आपको वोडाफोन, आइडिया या जियो में कभी प्रॉब्लम होती है, तो आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को फोन करते हैं, तो उनको डायरेक्शन दिए होते हैं कि उनको अग्रीएबल होना है। अग्रीएबल मतलब कस्टमर के ओपिनियन को सुनना है, उसको रिस्पेक्ट करना है, उनसे आर्ग्यू नहीं करना है, तभी कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। अब चलते हैं थर्ड प्लीजिंग पर्सनैलिटी वर्ड पे, जो है कंसिडरेट। यस माय फ्रेंड्स, कंसिडरेट भी एडजेक्टिव है, और कंसिडरेट का मतलब होता है थॉटफुल ऑफ द राइट्स एंड फीलिंग्स ऑफ अदर्स व्हाइल डूइंग और सेइंग एनीथिंग। मतलब कुछ भी कहते हुए या कुछ करने से पहले जब हम औरों को भी ध्यान में रख के करते हैं उस काम को, उसे बोलते हैं कि वो बंदा बड़ा कंसिडरेट है। जैसे कि फैमिली में आपके फादर, अगर वो कोई डिसीजन ले रहे हैं और वो फैमिली मेंबर्स को उसमें कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो वो कंसिडरेट नहीं हुए। तो अगर आप एक ऐसे फ्रेंड हो, आप एक ऐसे जीवन साथी हो, अब आप एक ऐसे एम्प्लॉयर हो जो जो भी डिसीजन या जो भी एक्शन लेता है उसमें सभी को ध्यान में रख के लेता है, तो ऑटोमेटिकली लोग आपसे इंप्रेस होंगे कि ये हमारा ध्यान रखता है, उसे बोलेंगे हम कंसिडरेट। चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल है फॉर बिकमिंग अ नेशनल लीडर अ पॉलिटिशियन शुड बी कंसिडरेट इन हिज वर्ड्स एंड एक्शन। अगर किसी को नेशनल पॉलिटिक्स में एक बड़ा लीडर बनना है, तो उसको हर धर्म, हर जाति के बंदे को कंसिडर करके ही बोलना पड़ता है, तभी वो बनता है कंसिडरेट या नेशनल लीडर। अब चलते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड पे, जो आपको बनाता है बहुत ग्रेट इन पर्सनैलिटी, वो है जेनरस। जेनरस एडजेक्टिव है, अ पर्सन हु ऑलवेज रेडी टू और लाइक टू हेल्प अदर्स। जो इंसान हमेशा औरों की हेल्प करने के लिए इच्छुक रहता है, जो अपना हेल्पिंग हैंड देता है, उसी को हम कहते हैं जेनरस। और रिलेटेड वर्ड्स हैं कंपैशनेट, काइंड और ह्यूमन। हमें पता है कि जब आप किसी की हेल्प करते हो तो ऑटोमेटिकली लोग आपके बारे में अच्छा बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, और लोग आपको एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी रिलेटेड पर्सन समझते हैं। इसीलिए जेनरस हमारा एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी रिलेटेड वर्ड है। एग्जाम्पल है मदर टेरेसा वॉज वन ऑफ द मोस्ट जेनरस लेडी एवर लिव्ड इन इंडिया।
मदर टेरेसा को आप जानते हैं, अगर जब भी हम जेनरस या काइंड लेडी की बात करते हैं तो मदर टेरेसा का नाम आता है। और इसी क्वालिटी की वजह से, इसी पर्सनैलिटी रिलेटेड थिंग की वजह से वो एक ग्रेट लेडी है, ग्रेट लेडी थी, और जिसको सेंट की उपाधि भी दी गई। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रिलेटेड वर्ड में, जो है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट भी एडजेक्टिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जितने सक्सेसफुल लोग होते हैं लाइफ में, जो अपने गोल को अचीव करते हैं विद इन द टाइम लिमिट, वो ज़्यादातर नहीं 99.9% लोग परसिस्टेंट होते हैं। परसिस्टेंट मतलब पर्सन ऑफ ग्रेट विल पावर। आपको पता है बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े एथलीट्स जो वर्ल्ड रिकॉर्ड आते हैं, वो उनके अंदर बहुत विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। तो जिन इंसानों के अंदर विल पावर स्ट्रांग होती है उनको हम कहते हैं परसिस्टेंट, जिनका डिटर्मिनेशन हाई होता है, जो कभी नेवर गिव अप, कभी हिम्मत नहीं आते। चाहे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे उसेन बोल्ट हो, चाहे वो विराट कोहली हो, तो बोला जाता है कि दीज पीपल आर हाईली परसिस्टेंट पीपल। और रिलेटेड वर्ड्स है टेनाशियस, परसिवियरिंग, इंसिस्टेंट, परसिस्टेंस। तो ये सारे वर्ड्स का मतलब भी वही है कि वो इंसान जो जल्दी हिम्मत नहीं हारता, जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगा रहता है, उसको हम बोलते हैं परसिस्टेंट। एग्जाम्पल है ओनली परसिस्टेंट पीपल आर एबल टू लिव देयर ड्रीम्स। सिर्फ परसिस्टेंट लोग जो लगे हैं, ग्रेट विल पावर है, वही अपने सपनों को जी पाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड पे, जो है एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इस वर्ड से आपको एक वर्ड याद आ रहा होगा, सिंपैथेटिक। तो उसी से रिलेटेड वर्ड है। एम्पैथेटिक एडजेक्टिव है, बट थोड़ा सा अंतर है सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक में, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। तो देखते हैं क्या इसका मीनिंग है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु कैन रियली फील द पेन, इमोशन और स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अदर पर्सन। एक इंसान जो सही में दिल से किसी दूसरे का पेन, इमोशन या उसकी कंडीशन को समझ सकता है, उसको हम बोलेंगे वो बंदा एम्पैथेटिक है। रिलेटेड वर्ड्स है सिंपैथेटिक, ह्यूमेन, एम्फैटिक और अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि भाई सिंपैथेटिक का मतलब क्या है। मैंने बोला रिलेटेड वर्ड तो सिंपैथेटिक है, उससे मिलता जुलता, बट सिंपैथी क्या होती है? सिंपैथी होती है सहानुभूति, जिसमें हम ये दिखाते हैं कि सामने वाले को जो लॉस हुआ है या जो उसको पेन हो रहा है, उससे हम उसके साथ हैं, उसके दुख को हम बांटना चाहते हैं। लेकिन एम्पैथेटिक बंदा वो होता है जो उसको फील तक करता है। तो आपकी जो, अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपके पैर में दर्द हो रहा है, तो आपकी माँ या आपके पिताजी या आपके भाई बहन जो आपके नियर डियर वन है, वो आपके प्रति एम्पैथेटिक हो सकते हैं। या हम कहें मदर इज द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड हु इज एम्पैथेटिक टूवर्ड द चिल्ड्रन। अदरवाइज और लोग तो बोलते हैं बेटा कोई बात नहीं, बुरा हुआ। इवन भाई बहन भी वो दर्द सहन नहीं कर पाते जो माँ सहन करती है। तो मदर इज द एम्पैथेटिक पर्सन। सो एग्जाम्पल है, विदाउट बीइंग एम्पैथेटिक यू कांट टेक अदर्स इन योर कॉन्फिडेंस इन पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में अगर आप सिर्फ सहानुभूति दिखा रहे हो और एम्पैथेटिक नहीं हो रहे हो, तो आप उनका कॉन्फिडेंस नहीं अचीव कर सकते। तो बीट अ रिलेशन ऑफ हस्बैंड वाइफ रिलेशन में एम्पैथी जब होगी तो ही रिलेशन ओरिजिनल होगा, तो ही रिलेशन टिकेगा। सिंपैथी तो हम झूठी सहानुभूति दिखाते रहते हैं हर जगह। ओके, अब चलते हैं हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड में, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए और प्लीजिंग पर्सनैलिटी या कहीं सक्सेसफुल लोगों के लिए है, वो है इंथुजियास्टिक। यस माय फ्रेंड्स, इंथुजियास्टिक। जैसे कि मैंने वर्ड को प्रोनाउंस किया इंथुजियास्टिक, वैसे ये वर्ड है। इंथुजियास्टिक होता है पर्सन हु इज हाईली मोटिवेटेड, जो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो, फुल ऑफ पैशन हो, कुछ भी काम करने के लिए उसके अंदर जोश हो, जुनून हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ये बहुत इंथुजियास्टिक पर्सन है। रिलेटेड वर्ड है जेलस, एविड, पैशनेट। तो बोलते नहीं वो बंदा बड़ा पैशनेट है। साइंटिस्ट आर enthusiastic about their experiments. Okay, athletes are enthusiastic about world records and businessmen are enthusiastic about their profits. तो एग्जाम्पल है विराट कोहली इज वन ऑफ द मोस्ट enthusiastic क्रिकेटर ऑफ प्रेजेंट टाइम। तो विराट कोहली अभी जो भी क्रिकेटर है उनमें सबसे ज्यादा enthusiastic क्रिकेटर है, जिसके अंदर आपको जोश जुनून दिखता है। अगला वर्ड है प्रोएक्टिव। यस माय फ्रेंड्स, प्रोएक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे कि ये एडजेक्टिव है, भले यहाँ पर वर्ब लिखा है, गलती से लिख दिया है, ये एडजेक्टिव है। एक्टिव होता है जो किसी भी सिचुएशन में कुछ होता है एक्शन, तो उसका रिएक्शन देता है। प्रोएक्टिव होता है जो पहले से उसके लिए प्लान कर लेता है कि फ्यूचर में जो चीजें होने वाली है उसके लिए मैं अभी से तैयारी कर लूँ, उसे हम प्रोएक्टिव बोलते हैं। एंड इफ यू वांट टू बिकम अ लीडर, सक्सेसफुल पर्सन, सो यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। और इसका मीनिंग है पर्सन हु एक्ट्स इन एडवांस, जो एडवांस में एक्ट कर लेता है टू डील विद एन अनएक्सपेक्टेड चेंज और डिफिकल्टी। कोई भी अनएक्सपेक्टेड चेंज या डिफिकल्टी को
हैंडल करने के लिए पहले से एडवांस में अगर प्लानिंग कर लेगा तो वो प्रोएक्टिव कहलाएगा। रिलेटेड वर्ड्स हैं प्रोविडेंट, विजनरी, फॉरवर्ड लुकिंग। फॉर एग्जाम्पल है वन कांट बी सक्सेसफुल इन द बिजनेस विदाउट बीइंग प्रोएक्टिव। अगर बिजनेस में आपको सक्सेसफुल होना है तो बिना प्रोएक्टिव हुए आप नहीं हो सकते। अब चलते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड में, अगले जो है वर्सेटाइल। इसका प्रोनाउंसिएशन है वर्सेटाइल, VERSATILE, वर्सेटाइल, अ पर्सन हु इज एबल टू डू डिफरेंट वर्क्स परफेक्टली। एक इंसान जो अलग अलग तरह के काम परफेक्टली कर लेता है उसे हम बोलते हैं वर्सेटाइल। रिलेटेड वर्ड है ऑलराउंडर, अडेप्टेबल, प्रोटियन। तो आप जानते हैं कि एग्जाम्पल है अमिताभ बच्चन। हाँ माय फ्रेंड्स, अमिताभ बच्चन इज वन ऑफ द हाईली वर्सेटाइल एक्टर बॉलीवुड हैज एवर प्रोड्यूस्ड। क्योंकि अमिताभ बच्चन आपका छोटे बच्चों का रोल भी कर लेता है, पा मूवी में वो हीरो का रोल भी करता है, वो विलेन का भी रोल कर लेता है, वो कॉमेडी भी कर लेता है, वो होस्ट भी कर लेता है, कौन बनेगा करोड़पति को, वो एडवर्टीजमेंट भी कर लेता है। तो ही डज मैनी डिफरेंट वर्क्स परफेक्टली, सो ही इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली वर्सेटाइल एक्टर ऑफ बॉलीवुड। अब चलते हैं अपने लास्ट इंपॉर्टेंट वर्ड पे जो है डिलीजेंट। यस माय फ्रेंड्स, डिलीजेंट, डिलीजेंट एडजेक्टिव है हार्ड वर्किंग पर्सन हु पुट्स लॉट ऑफ एफर्ट्स टू कंप्लीट हिज गोल। जो बंदे बहुत मेहनती होते हैं, पूरी जो जी जान लगा देते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए, गोल को पूरा करने के लिए, उसको बोलते हैं हम डिलीजेंट। और रिलेटेड वर्ड्स हैं लबोरियस, इंडस्ट्रियस। एग्जाम्पल है इंडियंस आर कंसिडर्ड, वहां कंसिडर्ड होगा, कंसिडर लिखा है, कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डिलीजेंट वर्कफोर्स इन द वर्ल्ड। भारतीय पूरे विश्व में एक बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग या डिलीजेंट पीपल के तौर पे माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वोकैबुलरी, हमने उसमें वोकैबुलरी बताया, आपको बताया कि एडजेक्टिव है क्या है, हमने आपको सिनोनिम्स बताए, हमने आपको एग्जांपल्स बताए। तो दिस इज द राइट मेथड टू वर्क ऑन वोकैबुलरी। व्हेनेवर यू वर्क ऑन योर वोकैबुलरी, go for the synonyms, go for the complete definition of the word and go for the example and write at least one example on that word. तो आपको ये वीडियो कैसे लगा? Must write in the comment box, subscribe the channel and keep learning, enjoying and improving your vocabulary and English. Have a nice time. All the best.